तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नजमू साकिब होंगे। वो प्रवक्ता हैं पीडीपी के, यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के। हमारे साथ इमरान नबी डार होंगे, वो पक्ष रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हमारे साथ हैं सुशील पंडित, वो रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं संगीत रागी, वो आरएसएस से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ होंगे शाहनवाज हुसैन, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले नजमू साकिब, आप लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी आतंकवादियों को, जवाब देख लिया कैसा आया जैश ए मोहम्मद की तरफ से? देखिए, आपने सवाल सीधा सीधा पूछा है, मुझे भी जवाब सीधा सीधा ही देना पड़ेगा। हमारे मुल्क के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको झूठ बोला जा रहा है, हमारे मुल्क के लोगों को झूठ बोला जा रहा है। आए दिन वो अपनी जानें देते हैं। उनको ये बोला जा रहा है कि कश्मीर एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, एक पॉलिटिकल इशू को लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाया जा रहा है। आप देखिए, आए दिन कश्मीर में हमें पहले बोला गया था सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उससे हालात ठीक होंगे। उसके बाद बोला कि हम ऑपरेशन ऑल आउट करेंगे, हालात ठीक होंगे। उसके बाद हम बोला कि हमने FG 250 मिलिटेंट मार दिए, अब हालात ठीक होंगे। हमारे लास्ट 2 दिन से 3 ग्रेनेड आ रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें गंवा रहे हैं, सिविलियंस अपनी जानें गंवा रहे हैं। 500 लोग, ये आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं, हम सबके लोग हैं, अपने लोग, ये इन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। कश्मीर को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? अपने लोगों के साथ जंग लड़ना चाह रहे हैं। हमारे कश्मीरी नौजवान दिल्ली पढ़ने जाते हैं, वहां पे उन पे सेडिशन केस थोप देते हैं। यहां पे आते हैं बाहर निकल डिसेंट के करने के लिए, वहां पे PSA थोप देते हैं। आखिर आपको समझना होगा कि कश्मीर में अगर किसी नौजवान ने गन उठाए, वो 87 में जब रिगिंग हो गई, राजीव फारूक अकॉर्ड जब रिगिंग हुई, उसके बाद उन्होंने गन उठाए। क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक स्पेस उनकी श्रिंक की, और उसी डेमोक्रेटिक स्पेस में वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, आज भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, और उस जगह को बार बार एनक्रोच किया जा रहा है। उसका जवाब एनलार्जमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, न कि एंक्रोचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। उसका जवाब इन लोगों को अपनाना है, न कि इनको किल करना है, न कि इनको मारना है। हो गया आपका? मैं सवाल पूछ लूं अब आपसे, एक आराम से पूछ रहा हूं, कोई इसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से बता दीजिए। आपने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये जिन लोगों ने ग्रेनेड फेंके और बाद में फ़ोन करके मीडिया हाउसेस को बताया कि हम जैश ए मोहम्मद से हैं, हमने ये ग्रेनेड फेंके हैं, वो कौन सा पॉलिटिकल आउटफिट है? PDP की ब्रांच है क्या वो? तो नहीं, तो फिर ये बताएं कि हमारे आर्मी जो कमांडर हैं बिपिन रावत साहब, वो तालिबान के साथ क्या कर रहे हैं? अगर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे होम सेक्रेटरी यहां पे अब्दुल मजीद डार के साथ क्या कर रहे थे? हमारे इंटरलॉक्यूटर दिनेश्वर साहब कश्मीर आए, अपॉइंट किए, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक थी, वो क्या कर रहे हैं? कहीं का रोड़ा जोड़ रहे हैं, आपको पता ही है। अगर ये मिलिट्री प्रॉब्लम है, आप आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करना चाहते हैं? बता दीजिए, आप आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करना चाहते हैं, देखिए, और उधर से तालिबान को भी खींच के ले आते हैं साथ में। देखिए, हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम है, तभी हम कह रहे हैं कि डायलॉग। हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में तालिबान है? जब तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं प्रॉब्लम आप जैसे लोग हैं। हाँ बिल्कुल है, जो आतंकवादियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं इनके साथ चाय पी लो। बजरंगबली बोलते हैं, वो तो तालिबान है। जो गांव रक्षक वहां पे मारते हैं, वो तो तालिबान है। और क्या है? मतलब अब आप कुछ भी बोलेंगे? आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा और मेरी पार्टी की शान बढ़ जाएगी उससे? हिंदुस्तान में तालिबान आ चुका है, उस रियलिटी को फेस करिए। आज जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन अगर कहीं से आ रही है, वो मेनलैंड इंडिया से आ रही है, वो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान वहां पे दोस्त बनाने जाते हैं, दुश्मन बना के आते हैं। 2.5 साल सरकार चलाई आप लोगों ने, आपने नफरत का फैला दिया। मुझे एक बात तो बता दीजिए, 2.5 साल आपने सरकार चलाई, चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाना तो इन 5 लोगों को आपके ऊपर चाहिए कि बर्बाद कर दिया आपने 2.5 साल में, हमें कोई और बैठ के आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। आप हमारा तब भी यही स्टैंड था। आप बीजेपी से ये पूछिए कि अगर हम सॉफ्ट सेपरेटिस्ट तब थे तो बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस क्यों किया? आप उनसे सवाल पूछिए। हमारा स्टैंड तब भी वही था। एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने दस्तखत दिए हैं। इसको पता क्या कहते हैं? आर्टिकल 35A डायलॉग विद मैं बताऊं इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहावत है, चोरी और सीना चोरी। हमारा तब भी 2.5 साल आप मलाई खाए, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो तब भी आतंकवादियों के साथ थे, हम आज भी आतंकवादियों के साथ हैं, हमारी सरकार क्यों बनाई?
एनआईए, आप मेन स्ट्रीम ऐसे चलाएंगे? एक मिनट, चिल्ला क्यों रहे हैं आप मेन स्ट्रीम को? अरे सुन लीजिए भाई साहब, आज तो मिलिटेंट है, मिलिटेंट। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात। आपने आवाज कम कर लीजिए, आवाज कम कर लीजिए थोड़ी सी अपनी पहले। चिल्लाइए मत बिना बात के, चिल्लाते मत रहिए, बात करने आवाज कम से सच्चाई बंद नहीं होगी। यहाँ सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। आप कश्मीर की आवाज दबा नहीं सकते। मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीर की आवाज यही है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आवाज यह है कि आप इस मुल्क को झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब सुनिए मेरी बात, इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं। आप जिस तरह से सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपके माथे पे लिखा है कि आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, चिल्ला चिल्ला के देश की। इनको बोलिए, आप देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीख चीख के। आप नफरत के, चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से सच हो जाता है क्या? झूठ कश्मीर को चिल्लाने से झूठ सच हो जाता है क्या? बस चीखते रहेंगे बैठ के, कश्मीरियों के मरने पे चीखते रहेंगे बैठ के। आप कश्मीरियों के मरने पे खुशी क्यों मनाते हैं? आप इतना हमें जवाब दीजिए। कश्मीरियों के मरने पर नहीं, हम आतंकवादियों के मरने पर खुशी मनाते हैं। जिन आतंकवादियों को आप पालते हैं, पोसते हैं, जिनके घर जाके आप आंसू बहाते हैं और देश के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये कश्मीरी था। वही आतंकवादी झूठे हैं आप लोग, आप आतंकवादियों के पैरोकार हैं। नफरत की वजह से, जो नफरत की वजह से मनान मानी, आप सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? यहां बैठ के टीवी पे भाषण क्या दे रहे हैं? काय को जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं? नफरत की वजह से। हम डेमोक्रेसी में बिलीव कर, हम डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं, 10,000 पत्थरबाज आपने छुड़वा दिए थे ना, बनाने वाले आपने 10,000 पत्थरबाज छुड़वाए थे ना मोहब्बत में अपनी। जो अली और बजरंग बली उनका समर्थन हिम्मत है बोलने की? ऐसे लोग नहीं है हम लोग, वो आप रखिए। सुनने की हिम्मत है या चिल्लाते रहना है केवल? कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है, ठीक है, इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सवाल पूछूंगा कश्मीर का, उदाहरण आएगा उत्तर प्रदेश से। सवाल पूछूंगा कश्मीर का, उदाहरण आएगा बिहार से, क्योंकि कश्मीर को आप लोगों ने कर दिया बर्बाद। 10,000 पत्थरबाज आप लोगों ने छोड़े, पत्थरबाजी बंद हो गई क्या? उत्तर प्रदेश इस मुल्क की रियासत है, पत्थरबाजी बंद हो गई क्या? आपने 10,000 पत्थरबाज छुड़वाए, पत्थरबाजी बंद हुई क्या? अगर वहां पे बंद हुई पत्थरबाजी? 10,000 पत्थरबाजों को घर ले गए, मेरे को दुख होता है, पर आपको क्यों नहीं होता? कटवा दी पर्ची आपने उनकी अपनी पार्टी की, आपको दुख क्यों नहीं होता? बंद हुई कि नहीं पत्थरबाजी उसके बाद? आपको पीड़ा क्यों नहीं होती है? आपको पीड़ा क्यों नहीं होती है? बस ठीक है सर, देख लिया, आपकी वजह से, आपकी नफरत की वजह से। देख लिया आपने जो मुल्क में नफरत फैलाई है उसकी वजह से। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको, हालांकि समझ आएगा नहीं प्यार, मैं समझ चुका हूं आपकी बातों से, लेकिन फिर भी प्यार से समझा रहा हूं। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से चिल्लाएंगे, बम फोड़ेंगे, जनता को मारेंगे, सेना के जवानों की हत्या करेंगे, तो यह देश आपसे नफरत ही करेगा, प्यार तो कभी नहीं कर सकता। आतंकवादियों से देश प्यार नहीं कर सकता। शाहनवाज हुसैन वो कह रहे हैं जिम्मेदारी आपकी है, तो वो अगर जिम्मेदारी आपकी है, आधी उनकी है तो आधी आपकी भी है, क्यों थोपते हैं? क्योंकि आप भी उनके साथ मलाई खा लेते हैं। नहीं, ये सही है कि चिल्लाइए मत, हो गया बस, नारे मत लगाइए यहां बैठ के, अब हो गया बस, बस ये मुल्क में आपने अब बस कीजिए, आवाज बंद करनी पड़ेगी वरना फिर चिल्लाते रहेंगे कि हमारा गला घोट दिया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत हो गया आपका, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं आप, तो सच सुनने बस हो गया, चलिए आवाज बंद है अब आपकी, की क्षमता रखिए। ठीक है कोई बात नहीं, सुन लिया, बहुत देर से सुन लिया सच आपका, बस कीजिए। ये सही है, जवाब दीजिए। ये सही है कि सारी कश्मीरियत का ठेका इन्हीं के पास है, वहां इमरान नबी डार भी बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा मैं सवाल अभी। सारी कश्मीरियत का ठेका पीडीपी के पास है क्या? कश्मीरियत का ठेका पूरे देश की जनता के पास है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये बात सही है कि हमने ये किया था कि अगर वहां चुनाव हुआ तो एक सरकार बननी चाहिए, और हमने सारे मुद्दे, कई हमने गालियां खाकर भी, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, हमने देश के हित में, कश्मीर के हित में एक गठबंधन किया। लेकिन जब हमें लगा कि इनके साथ बैठना अब हम नहीं बैठ सकते, तो हमने उसको ठुकराने का काम किया। हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आवाम है उससे हम मोहब्बत से पेश आएंगे, लेकिन जो आतंकी है अगर जो बंदूक उठाएगा तो ये मान कर चले कि अगर एक गोलियां वो चलाएगा तो 4 गोलियां उसके पास भी आएगी। इसलिए सेना वहाँ सख्ती कर रही है, लेकिन आवाम से हम मोहब्बत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि कश्मीर समस्या का हल यही है कि वो मुख्यधारा में लौटे, और जो कोशिश हमारे तरफ से हुई है वो कोशिश जारी है। अभी भी वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सेना अपने तरफ से कोशिश कर रही है। ये सही है कि देश के अंदर सेना को बदनाम करने वाले जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो आर्मी को के ऊपर जब बयान देते हैं, उससे पाकिस्तान भी उस बयान को यूज़ करता है। जो पीडीपी के नेता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो इनकी भाषा अलग थी, और जब ये साथ अलग हुए हैं कहाँ अलग भाषा तो थी इस तरह सर? की भाषा बोल रहे हैं। कहाँ अलग भाषा थी सर, बताइए, 2 उदाहरण दे दीजिए कब अलग भाषा थी। नहीं, हम क्या आपकी सरकार में साथ में रहते उन्होंने 10,000 पत्थरबाजों को रिहा किया कि नहीं किया? ये सही है
कि आपकी सरकार में रहते सेना के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? ये इन्होंने किया, इसलिए हमने इनको छोड़ा। बोलिए सॉरी आज देश को कि कश्मीर को इस हालत में हमने पहुंचा दिया 2.5 साल में। कश्मीर को बोलिए सॉरी बीजेपी के नेता होने के नाते। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि माफी मांगे ना आज देश से कि हमसे चूक हो गई, हम नहीं समझ पाए, हमारी फील्डिंग गलत हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लालच रहती तो हम अभी भी सरकार में होते, लेकिन हमने कहा मैं सत्ता के लिए नहीं, हमने देश हित में, सर कश्मीर के हित में आपने किया, आपसे चला नहीं, ये भी देश पे एहसान है क्या? माफी मांगिए देश से आज आप कि हमसे चूक हुई, हम नहीं संभाल पाए, नहीं हुई, हमारे बस का नहीं था। वो डिसीजन सही था, वो डिसीजन सही था कि लोकतंत्र जब चुनाव हुआ है तो चुनी हुई सरकार आए, और हमने पूरी कोशिश की। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी विकास बराबर से हो, हम चाहते थे कि वो नौजवानों को यकीन आए। मतलब आपने सरकार बनाई तो भी डिसीजन आपका सही था, आपने सरकार छोड़ दी तो भी डिसीजन आपका सही था। भुगतेंगे कश्मीर वाले और इस देश के लोग, कश्मीर और सेना के जवान जिनको रोज बम फूटने उनके सामने। जब हम सरकार में थे तो हमने सेना के हाथ बांधे नहीं थे, हमने सेना को पूरी छूट दी थी। आज भी सेना को शाहनवाज जी बगल में संगीत रागी बैठे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व करने आए हैं यहाँ पर, उससे जुड़ी बात रखेंगे। मोहन भागवत जी ने आज कहा, जो आपके मार्गदर्शक कहे जाते हैं, कि जब देश में कोई युद्ध नहीं हो रहा जवान क्यों मर रहे हैं? रक्षा मंत्री संसद में कहती हैं कि कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। मैं आज 24 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमलों की कहानी आपके सामने लेके बैठा हूं। उरी का जिक्र नहीं आया अभी तो, गुरदासपुर का जिक्र नहीं आया अभी तो। ये सही है, यानी कि आपने आंख में पट्टी बांध रखी है। ये सही है कि युद्ध नहीं हो रहा फिर भी मरे हैं, ये सही है। तो कैसे मरे? लेकिन कैसे मरे? लेकिन हमारा एक ऐसा हमारा पड़ोसी है, एक ऐसा मुल्क है जो आतंकिस्तान है, उसको उसी भाषा में टैकल करना होगा। और हमारी सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने और सरकार ने उसको उसी भाषा में टैकल किया है। आज वो मुल्क मुर्गी बेच के, अंडा बेच के जी रहा है, कंगाल हो गया है। फटे कपड़े में वो हथियार लेकर बॉर्डर पर आकर आतंकी हमला कर रहा है। फटे कपड़े होने के बावजूद भेज दे रहा है ना आपके यहाँ? नहीं, फटे कपड़े होने के बावजूद ग्रेनेड यहाँ फट रहे हैं ना, फटे कपड़े होने के बावजूद आपके यहाँ सैनिक मर रहे हैं ना। आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान चीख के कह रहा है कि भारत की सेना मार रही है, भारत की सेना उनके माथे पर मौत लिख दे रही है, जो भारत की सरजमी पर आतंकवाद पैदा करेंगे। क्या आपको नहीं लगता आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आप लोग जो कर रहे थे उसमें आप फेल हो गए? जो आपने सब्जबाग जनता को दिखाया था वो आप नहीं उगा पाए। हम देश को गर्व के साथ कहते हैं कि जो हमारी नीति थी वो सफल रही है। आतंकवादियों के लिए सख्ती और वहां की आवाम से नरमी, ठीक सर, देश की जनता खुद तय कर लेगी कि ये जो नजमू साहब कह रहे थे और जो आप कह रहे हैं 2.5 साल वहां पर फेल सरकार चलाने के बाद उनको क्या जवाब देना है। राजीव त्यागी की हमने, ठीक, मैं राजीव त्यागी पास जाऊं उसके पहले सुशील पंडित बहुत देर से अपने आप को रोके हुए हैं, कई बार उन्होंने इशारा किया कि मैं बोलना चाहता हूं। बोले सुशील पंडित अपनी बात रखिए, फिर राजीव त्यागी के पास जा रहा हूं। देखिए एक बहुत बड़ा और इमरान नबी डार के पास भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो बार बार कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज इस देश को अपराध भाव देने के लिए कहती रही हैं कि 1987 में अगर चुनाव रिग नहीं हुए होते तो ये हालत नहीं पहुंचती। 1987 का चुनाव 1986 के राजीव अब्दुल्ला अकॉर्ड के बाद हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त प्रदेश में मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, आज की पीडीपी के फाउंडर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे फारूक अब्दुल्ला। ये दोनों पार्टीज बेनिफिशियरी थी उस रिगिंग की। आज ये किस मुंह से कहते हैं कि इस रिगिंग की वजह से आतंक हुआ? आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जाकर के पश्चाताप करना चाहिए, और ये गाल बजा बजा के कहते हैं कि रिगिंग की वजह से ये देश में हाल हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पिछली 4 साल की जो सरकार प्रदेश में चली उसने प्रदेश को वहां ला करके रख दिया जहां प्रदेश पहले कभी नहीं था। इस पिछले 4 साल में हमने देखा कि एनकाउंटर करती आर्मी पर पत्थर पड़े हैं, इससे पहले कभी नहीं पड़ते थे। इस पिछले 4 साल में हमने देखा कि आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों के धूमधाम से जनाजे निकलते हैं, और उन जनाजों में से मारे गए एक आतंकवादी के बदले 5-5 नए पैदा होते हैं, पहले कभी नहीं होता था। ये हमने इन पिछले 4 सालों में इसलिए देखा क्योंकि हीलिंग टच पॉलिसी थी। वो हीलिंग टच पॉलिसी के चलते आप उनके परिवारों को मुआवजे पहुंचाते थे। ये इसलिए एक भी मारे गए सैनिक को फूटी कौड़ी नहीं दी है जम्मू कश्मीर ने। उनको कहते हैं कि जाइए अपने प्रदेश से मांगिए, जाइए अपनी केंद्र सरकार से मांगिए, लेकिन उन मारे गए आतंकवादियों को नौकरियां देने का काम, उनको मुआवजे देने का काम, उनके घर जाकर उनका महिमा मंडन करने का काम इन लोगों ने किया है। और हम लोग ताकते रह गए, हम लोग अपने गुस्से को पी के रह गए
पिछले 4 सालों में। ठीक, एक सेकंड नजमू साकिब, नजमू साकिब सुन लीजिए ना सर प्लीज। नजमू साकिब, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, कोई आतंकवादी संगठन के आदमी नहीं है आप कि आप यहाँ के नारा लगाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, धमकाने लगेंगे। प्लीज आप पहले 10 मिनट बोले, किसी ने पहले सवाल में तो मैं टोका टाकी करता नहीं, आपसे भी नहीं की थी, पूरा जवाब दिया, फिर सवाल पूछने लगा, उसके बाद आपने इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की, तब मैंने सवाल पूछा। इसलिए प्लीज सर, आप दूसरे लोग बोल रहे हैं तो यहाँ प्लीज दहशत मत फैलाइए, प्लीज शांति से सुन लीजिए। आप जब झूठ बोल रहे थे उनके हिसाब से उन्होंने बीच में टोका नहीं, उन्होंने केवल हाथ खड़ा किया। जब उनका नंबर आया तब उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपको भी लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, आपका नंबर आएगा आप बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन आप बीच में टोकेंगे तो फिर मैं रोकूंगा। प्लीज ऐसे नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लगता।